तो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 8 ऑफ आवर ऑर्डिनो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंटरफेस अ पुश बटन। तो हम उसकी हेल्प से एक इमरजेंसी सिस्टम बनाने वाला है यूजिंग द बजर एंड अ पुश बटन। मतलब हमारे सिस्टम में ऐसा होगा कि जब भी हम एक अपने बजर को प्रेस करेंगे तब हमारा बजर बज करेगा एंड वो 1 सेकंड के लिए ऑन होगा एंड अनदर 1 सेकंड के लिए ऑफ होगा। तो ऐसे 2 सेकंड के लिए एक ऑन एंड अनदर वन के लिए ऑफ, ऐसे ऐसे हमारा सिस्टम वर्क करेगा। मतलब हमारा जो इमरजेंसी सिस्टम रहेगा वो ऐसे वर्क करेगा। तो हम आज ये सीखने वाले कैसे बना सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पहले ही देख चुका था कि हमारा जो ऑर्डिनो होता है और हमारा जो लैपटॉप होता है उसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। और ऐसे ही तुमने देख चुका है कि यूआर्ट एंड यूएसबी प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क करते हैं और हमारे जो ऑर्डिनो में 2 चिप्स होती है वो कैसे वर्क करती है, जैसे कि एक एटमेगा 16U2 एंड अनदर वन इज एटमेगा 328P। तो एक एज अ माइक्रो कंट्रोलर, सेकेंड वन इज एज अ ट्रांसलेटर। प्रोटोकॉल सीख लिया था हमने और बेसिक बेसिक चीज़ें सीख चुके थे हमने अपने ऑर्डिनो की। एंड हमने पहले ही अपना एलईडी ब्लिंकिंग का कोड वगैरह जो भी प्रोजेक्ट था हमने बना चुका है। देखा जाए तो अब तक के बेसिक्स पूरे क्लियर हो चुके हैं। और बात रही प्रोटोकॉल्स की, तो हमारे ऑर्डिनो में और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हमारा SPI होता है एंड एक I2C। ऐसे अलग अलग ना प्रोटोकॉल्स होते हैं और अलग अलग पिन्स के बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। क्लॉक सिग्नल्स क्या होता है, टाइमर क्या होता है, ये सब हम ये हमारा बाकी है। तो अभी हम कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड जब भी हमारा उस लेवल तक कि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा तब हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। नहीं तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम कुछ कुछ चीज़ें मिस आउट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने वो एज अ बिगिनर बताया कि वो जो हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है लैपटॉप और हमारे ऑर्डिनो के अंदर, और आगे बहुत कुछ आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज। तो हमारा बेसिक सा अप्रोच होगा कि हम एक पिन, 2 पिन्स डिसाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक पिन नंबर 2 ले लेते हैं एंड एक सेकेंड वन इज पिन नंबर 8 ले लेते हैं। ऐसी 2 पिन्स ले लेंगे, डिजिटल पिन्स। एक को हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ इनपुट एंड एक को कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ आउटपुट। मतलब इनपुट कहाँ पर, जहाँ पर बजर्स अपना इनपुट देगा कि ऑन है या ऑफ है। तो जो हमारा आउटपुट रहेगा ये रहेगा अपनी एलईडी को। आउटपुट पे तुम एक एलईडी भी लगा सकते हो या फिर बजर भी लगा सकते हो। बस एलईडी लगाने से पहले एक रजिस्टर उसके पहले पॉजिटिव टर्मिनल से फिक्स कर देना। एंड देन हमारा इनपुट पे रहेगा हमारा पुश बटन। तो हमारा बेसिक सा सर्किट ऐसा हो सकता है। तो हमें ऐसे 2 कनेक्शन करने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव 5 वोल्ट टर्मिनल से हमारे पुश बटन का एंड पिन 2 से एंड पिन 8 बजर GND। जैसे कि जब भी हम इस करंट को जब भी हम इधर से पावर सप्लाई करेंगे तो ये ऐसे इनपुट यहाँ पे सिग्नल देगा एंड पिन 2 सिग्नल को समझेगा एंड सिग्नल समझ के वो उस बेसिस पे वर्क करेगा। जो हमारा पिन 8 होता है वैसे ही यहाँ पे वर्क करेगा, एज आउटपुट 5 वोल्ट इसको प्रोवाइड करेगा एंड 5 वोल्ट प्रोवाइड करने के बाद बजर ब्लो करेगा और वैसे ये GND पे जाके सर्किट क्लोज कर देगा। तो ऐसा काम करना चाहिए हमारा बेसिक सा जो हमारा इमरजेंसी सिस्टम है। लेकिन ऐसा काम नहीं करता, ये जो अप्रोच है गलत होती है हमारे लिए। एंड हम इस अप्रोच से कभी भी जाएंगे तो हमारा कभी भी सिस्टम बराबर वर्क नहीं करता। तो इस अप्रोच के क्या डिसएडवांटेजेस है। जो हमारे इनपुट एंड आउटपुट पिन्स होते हैं थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर हमने एक पिन को एज ए इनपुट कॉन्फ़िगर किया तो हमारा काम क्या करता है, मैंने पहली वीडियो में बता चुका है कि वो कभी भी करंट एब्जॉर्ब नहीं करता, वो हमेशा मेजर करता है जस्ट लाइक अ मल्टीमीटर। जो हमारा इनपुट पिन रहता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब जैसे कि हमारा ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो एज अ स्विच काम करता है। ऐसे इमेजिन कर सकते हो, पुश टू ऑन एंड पुश टू ऑफ जो रहते हैं स्विचेस, हम समझ सकते हो कि जब तुम इसको ऑन कर रहे हो तब वो एज अ इनपुट ले रहा है और जब तुम ऑफ कर रहे हो वो एज अ आउटपुट ले रहा है। मतलब तुम समझ सकते हो, अगर तुमने इधर दबाया तो वो इनपुट लेगा एंड तुमने इधर दबाया तो आउटपुट लेगा। मतलब तुम जब भी एक पिन को एज आउटपुट कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ट्रांजिस्टर इसको इधर वाली बटन प्रेस कर देगा एंड जब भी तुम उसको इनपुट एज अ इनपुट कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो तुम इधर साइड से प्रेस कर दोगे। सो दैट्स इट। तो तुम इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हो आराम से। यही होता है हमारे इनपुट एंड आउटपुट पिन में। जो हमारा इनपुट, जब भी हम अपने पिन को एज ए इनपुट कॉन्फ़िगर करते हैं तब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एंड जब हम उसको आउटपुट कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से वो जब भी आउटपुट में कुछ भी पावर सप्लाई देता है तब उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता। इनपुट में रेजिस्टेंस बढ़ाते ही इसलिए है ताकि उसके अंदर करंट का फ्लो ना आए। थोड़ा सा लीकेज करंट जा सकता है, हल्का सा करंट लीक हो सकता है, लेकिन पूरा करंट नहीं जा सकता। इतना ही लीक होगा जो हमारा उस पॉइंट पे वोल्टेज है वो कम ना हो। और हल्का सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं बट वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ प्रॉपर स्टेबल नहीं होती। तो ये हमारा जो इनपुट पिन रहता है ये नॉर्मली
मिनिमल करंट को भी सेंस कर लेता है, जिससे इसकी सेंसिटिविटी हो जाती है हाई। तुम जाके रिसर्च कर सकते हो कि इनपुट पिन में रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, लेकिन अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस सब चीज़ों की। सो तुम यहाँ पर इतना ही याद रखो, इनपुट पिन एक मल्टीमीटर की तरह होता है, बस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वोल्टेज मेजर करता है एंड हल्का सा लीकेज करंट ही उसके अंदर जा पाता है। तो अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हमने अभी सर्किट डायग्राम जो देखी थी वो गलत क्यों थी, अभी मैं बताता हूँ। अभी तुम ये इतना जो समझा है उसको अच्छे समझ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो वापस से रिपीट करके देख लो, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा बहुत लोगों को कंफ्यूज करता ही है। अगर नहीं हो रहा कंफ्यूज तो बहुत अच्छी बात है। जो हमने लास्ट सर्किट बनाया था उसमें 5 वोल्ट को पुश बटन से कनेक्ट किया था एंड पिन नंबर 2 ऐसे हमने कनेक्ट किया था। तो जब भी हम इसको प्रेस कर रहे थे तभी सर्किट कंप्लीट हो रहा था एंड इसको 5 वोल्ट का मतलब इस पॉइंट पे वो मेजर कर रहा था, मतलब यहाँ से जो करंट आ रहा है, मतलब वो चेक कर रहा था इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। लेकिन जब भी हम उसको छोड़ेंगे तब हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो 5 वोल्ट है हमारा एंड ये जो हमारा पिन 2 है, ऐसा ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा जो ये पॉइंट रहेगा, यहाँ पे 0 वोल्ट है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ना कोई करंट आ रहा है ना कुछ हो रहा है। तो तुम यहाँ पर जो देखोगे तो जो हमारा पिन नंबर 2 है वो फ्लोटिंग पिन बन जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला था, जो हमारा पिन जब एज अ इनपुट काम करता है तब उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमारा अगर छोटा सा भी मिनिमल करंट रहेगा वो उसको सेंस कर लेता है, जब जो भी हमारा मिनिमल करंट रहता है उसको सेंस कर लेता है। तो इसका डिसएडवांटेज यहाँ पर ये आता है, जब भी हमारा पिन यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है उसको अगर आसपास कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मिल जाती है तब वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जो छोटी सी भी इलेक्ट्रिक, अगर तुम समझ सकते हो स्टैटिक एनर्जी में थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, तो तुम ऐसे समझो कि जो हमारे साइट के आसपास की वायरिंग है, वायरिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस तुमने सबने अब तक के पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो तुम ऐसे ही, जैसे अगर हमारा सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसकी वजह से वायरिंग आसपास बहुत ज़्यादा है, वायरिंग की वजह से हमारे आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो हमारे यहाँ पर पिन नंबर 2 पे मेजर चांसेस है कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो। इसकी वजह से हम यहाँ पर पिन नंबर 2 को कभी भी फ्लोट मतलब खुला नहीं छोड़ सकते। जब भी अगर हमने खुला छोड़ दिया तो हल्का सा भी करंट इसको ट्रिगर कर देगा एंड वो 5 वोल्ट का आउटपुट दिखाना चालू कर देगा, मतलब एज अ हाई, मतलब वो दिखाएगा कि अभी पुश बटन प्रेस हो गई वापस से करके, जिसकी वजह से अननेसेसरीली इमरजेंसी सिस्टम अलार्म बजेगा, मतलब अननेसेसरी अलार्म बजेगा। ऐसे बहुत सारी हमारे आसपास में सराउंडिंग में फील्ड्स होती है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो सकती है। सो इसीलिए हम कभी भी अपने पिन को जब एज अ इनपुट लेते हैं तब उसको खुला नहीं छोड़ सकते। तो इसका एक अल्टरनेटिव है, तो अभी हम इसका अल्टरनेटिव देखते हैं। इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो एक बार तुम सोचो एंड देन उसके अंदर वीडियो कंटिन्यू करो। सो ओके, अभी हम देखते हैं कि हम उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो जो हमारा पुराना सिस्टम था उसका अल्टरनेटिव ऐसा रहेगा, अपने जो 5 वोल्ट का जो हमारा पिन है उस 5 वोल्ट के पिन से 10 किलो ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे एंड 10 किलो ओम रेजिस्टेंस से हम डायरेक्टली अपनी पुश बटन कनेक्ट कर देंगे एंड पुश बटन से हम अपना ग्राउंड पिन कनेक्ट कर देंगे। और ऐसे ही यहाँ पे हम अपना पिन नंबर 2 का और एक कनेक्शन दे देंगे। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली हमारा जो पुराना सर्किट था हमारा ऐसा था, 5 वोल्ट पुश बटन एंड हमारा पिन 2। तो इसमें क्या हो रहा था, जब हम उसको प्रेस कर रहे थे तब उसमें 5 वोल्ट आ रहा था, और जब नहीं कर रहे थे तब वो ऐसा ओपन रह रहा था, जिसकी वजह से हमारे इसमें इलेक्ट्रिकल नॉइज की वजह से हमारा कभी भी वो हाई या लो वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती थी। इसलिए हमने अपने सर्किट को इस चीज़ में कन्वर्ट किया। जब भी हम यहाँ पर अपने पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, जब हम ना पुश बटन को प्रेस करेंगे तब यहाँ से इधर साइड पे हमारा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5 वोल्ट है, एंड इस इधर साइड पे क्या है हमारा 0 वोल्ट, मतलब ग्राउंड पे 0 वोल्ट ही रहता है। तो हमने इसको डायरेक्टली पिन 2 को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। मतलब तुम ऐसे देख सकते हो, तुम्हारे पास एक ओपन वायर है, जो कि ऐसे वायर है डायरेक्टली ओपन है, और तुमने इसके ऊपर एक कैप चढ़ा दी है। तो तुम यहाँ पर वही समझ सकते हो, हमारा जो यहाँ पर डायरेक्टली जो फ्लोटिंग पिन था उसको जब हम प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड पिन से। और जब हम उसको रिलीज करेंगे, जब हम रिलीज करेंगे तब यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हमारा ये वाला सर्किट काम करेगा, हमारा ये वाला जो सर्किट रहेगा वो काम करेगा। तो ये अगर सर्किट काम कर रहा है तो हमारा जो पिन नंबर 2 में रहेगा वो इधर इस पॉइंट पे 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, मतलब इधर भी 5 वोल्ट इधर भी 5 वोल्ट। तो तुम डायरेक्टली समझ सकते हो, जब हम उसको प्रेस करेंगे
प्रेस करने पे वो 0 वोल्ट सेंस करेगा और जब हम उसको प्रेस नहीं करेंगे तो वो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेंस करेगा। तो तुम ऐसे समझ सकते हो, मतलब वो जब भी प्रेस करेंगे तब वो लो आउटपुट देगा, एंड जब भी तुम उसको प्रेस नहीं करोगे तो वो हाई आउटपुट देगा। तो दैट्स इट, इतना सही था। जब भी हम यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो हमारा पूरा जो सर्किट रहता है प्रॉपर्ली वर्किंग में आ जाता है। तो तुम्हें हर बार क्या 10 किलो ओम रेजिस्टेंस को लगाने की ज़रूरत है? तो नहीं। तो इसका भी एक शॉर्टेस्ट तरीका है। जैसे हम अपने ऑर्डिनो में जैसे एक पिन को, जैसे पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 2 को एज अ इनपुट कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर उसको एज अ इनपुट कॉन्फ़िगर नहीं करना। अगर हमारे सर्किट में जो हमारा पिन है वो फ्लोटिंग मतलब एज अ ओपन ही रह रहा है, मतलब जब भी हम पुश बटन वगैरह से कनेक्ट कर रहे हैं, जब भी हम सर्किट ब्रेक कर रहे हैं, तब हमारा जो पिन नंबर, जो भी पिन नंबर है वो अगर डायरेक्टली ओपन रह रहा है तो हम उसको ओपन नहीं रहने देते। तो हम उसको, एक नया कीवर्ड होता है इनपुट पुल अप करके, वो ऐसा होता है। तो हमारा एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि इनपुट पुल अप करके होता है। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली ये जो ऊपर का सर्किट होता है उसके अंदर हमारा पूरा ऑर्डिनो के अंदर ही पहले से हमारे एक रेजिस्टेंस होता है, एंड वो 5 वोल्ट से इंटरनली कनेक्टेड हो जाता है। तो तुम्हें डायरेक्टली ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली तुम्हें पिन नंबर 2 से अपने पुश बटन को कनेक्ट कर दोगे। सो दैट्स इट। तो जैसे तुमने पिन नंबर 2 से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हमने पुश बटन को, तो तुम्हारा ये जो इतना सर्किट तुम एक्स्ट्रा का 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे थे वो तुम्हारे ऑर्डिनो के अंदर का ही रेजिस्टेंस यूज होके आ जाएगा इसमें। तो तुम यहाँ पर डायरेक्टली सर्किट डायग्राम तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, एक पिन 2, यहाँ पर हमारी पुश बटन हो जाएंगी, एंड यहाँ पर ग्राउंड पिन। तो जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तब वो ब्लो नहीं करेगा, और जब भी हम उसको रिलीज कर देंगे तब वो ब्लो करेगा। ऐसा तुम्हारा बजर काम कर सकता है इसमें। मतलब हमने यहाँ पे तो बस अपने पुश बटन को कनेक्ट किया है, तो हम ऐसे पिन नंबर 8 से हमारा बजर कनेक्ट कर देंगे एंड अपना कोड लिखेंगे उस हिसाब से। हमने बेसिकली हम अपने कोड को ऐसा लिख सकते हैं। हमने पहले एक पिन्स को क्लेरिफाई करेंगे कि हमारा पिन कौन कौन से है। पिन बटन पिन इज इक्वल्स टू 2 एंड इंट दूसरा पिन जैसे कि बजर पिन इज इक्वल्स टू 8, ऐसे तुम डाल दो। तो ओके, हमने अपना पूरा कोड लिख चुका है, टाइप सबने पूरा कोड टाइप कर चुका है। तो सबसे पहले आपने दो पिन्स को इनिशिएट किया है एज अ बटन पिन एंड एज अ बजर पिन। बटन पिन इज इक्वल्स टू 2 एंड बजर पिन एज इक्वल्स टू 8। सो हमने पहले सेटअप किया पिन बटन, तो हमने यहाँ पे सेटअप किया अपने पिन मोड, अपने बटन पिन एंड बजर पिन को। हमने बटन पिन को इनपुट पुल अप एंड जो हमारा पिन मोड था उसमें हम डायरेक्टली आउटपुट कनेक्ट किया है, जिससे हमारा पूरा सिस्टम वर्क कर सकता है। जब भी हमने बटन को प्रेस करेंगे तब वो लो का आउटपुट देगा, लेकिन जब हम उसको रिलीज करेंगे तो हाई आउटपुट देगा। जो हमारी पुश बटन है हमने उसको प्रेस किया तो वो अगर इक्वल टू लो है तो हमारा बजर ब्लो करे, क्योंकि हमारा जो इनपुट पुल अप रहता है थोड़ा सा उल्टा काम करता है, उल्टा लॉजिक होता है उसका थोड़ा सा। जब हम उसको प्रेस करते हैं तब वो लो देता है, जब हम उसको रिलीज करते हैं तब वो हाई देता है। तो उसका ऐसा लॉजिक होता है। तो हमने देख लिया वो जब लो रहेगा तो हमारा जो बजर पिन रहेगा, बजर पिन हाई चला जाएगा। मतलब हाई चला जाएगा मतलब उसको एज अ आउटपुट ट्रीट करेगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा एज अ आउटपुट, और वो हाई वोल्टेज देके बजर ब्लो करेगा, 1 सेकंड के लिए बजर ब्लो करेगा, एंड देन उसके बाद में लो हो जाएगा। देन वापस से 1 सेकंड के लिए रुकेगा और वापस से बजेगा, रुकेगा, बंद होगा, जिससे एक बीप की साउंड आएगी, जैसे बीप 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 कंटिन्यूस बीप होते रहेगा। और ऐसे ही एल्स में भी, तो ऐसे एल्स में जब भी हमारा पुश बटन रिलीज रहेगा, जब वो मतलब हाई पे रहेगा, तब हमारा कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा बजर के साथ। जब भी हम अपने पुश बटन को रिलीज कर देंगे तब कोई भी ऑपरेशन नहीं होंगे, जब भी हम उसको प्रेस करके रखेंगे तभी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। सो दैट्स इट, ऐसा हमारा कोड की वर्किंग होंगी। तो ऑलरेडी ये रहा हमारा पुश बटन एंड ये रहा हमारा बजर, और ये हमारा ऑर्डिनो उनो, दैट्स इट। और जंपर वायर्स हमारे कुछ छोटे मोटे, और ब्रेड बोर्ड। तो हम इसकी मदद से हमारा अपना पूरा सर्किट बिल्ड करने वाले हैं। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा बजर है उसका एक टेल लॉन्ग है एंड एक टेल छोटा है। जो हमारा लॉन्ग वाला टेल होता है वो हमारा जो लॉन्ग लेग होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड जो हमारा छोटा वाला लेग होता है वो निगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम अपने ऑर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर देंगे, जो कोड लिखा था उसके अंदर अपलोड कर देंगे। तो कनेक्शन हो गया हमारे ऑर्डिनो बोर्ड का। जो हमने लास्ट वीडियो में अपने एलईडी ब्लिंकिंग का कोड डाला था वो अभी भी इसमें रन हो रहा है, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे एलईडी ब्लिंक होती जा रही है कंटिन्यूअस।
तो सबसे पहले हम अपने बजर से स्टार्ट करेंगे। बजर को कनेक्शन देंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल में अपने एक अपना ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया है एंड नेगेटिव टर्मिनल में हमने अपना पर्पल वायर कनेक्ट कर दिया है। तो ऐसे हमने अपने 2 जंपर वायर्स को कनेक्ट कर दिया। देन हम अपने पुश बटन को कनेक्ट करेंगे। सो पुश बटन का एक थोड़ा-सा अलग सीन होता है, जो हमारी पुश बटन होती है। सो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी पुश बटन में पूरे 4 पिन्स है। तो लेकिन हमारे को तो 2 ही अपने जंपर वायर्स को कनेक्ट करना है। तो अपने 2 जंपर वायर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हम इसको डायगोनली कनेक्ट कर देते हैं अभी हम। तो हम इधर एक साइड पे अपना वायर डाल देंगे, जंपर वायर, एंड एक दूसरा वायर अपोजिट साइड पे डायगोनली अपोजिट साइड पे डालेंगे, ना कि उसके ही अब सामने। तो जिसकी वजह से हम उसको ऐसा ऑन ऑफ स्विच बराबर यूज़ कर सके। जब भी हम प्रेस करेंगे तब वो सर्किट कंप्लीट होगा, एंड जब भी हम उसको रिलीज करेंगे तब वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और अपने बजर का और जो पुश बटन है उसको एक ग्राउंड पिन कनेक्ट कर देते हैं, और हम अपना एक जो ग्राउंड रहेगा अपने ऑर्डिनो से दे देते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पे हमने ऑर्डिनो से कनेक्ट कर दिया है अपने ग्राउंड पिन को। एंड हम अपने वैसे ही बजर को अभी हम अपने पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर देंगे, एंड पुश बटन को पिन नंबर 2 से। अभी हम अपने पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 8 से बराबर बजर्स एंड पुश बटन को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। तुम यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा हमारा पूरा प्रॉपर कनेक्शन है। तो अभी हम अपना कोड अपलोड करने जा रहे हैं। तो तुम देख सकते हो कि अभी हमारा कोड अपलोड हो रहा है। तो फाइनली हमारा कोड अपलोड हो चुका है। सो दैट्स इट, हमारा इमरजेंसी सिस्टम बन चुका है। सो तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमारे इमरजेंसी सिस्टम में जब तक कि हम अपने पुश बटन को प्रेस करके रखते हैं तब तक के ही वो बजर बीप करता है। जैसे हम उसको रिलीज कर देते हैं वैसे बंद हो जाता है। तो ओके, जो ये हमारा इमरजेंसी सिस्टम है प्रॉपरली बन चुका है। और जो हमारा इमरजेंसी सिस्टम है उसके अंदर एक फ्लॉ है। हमारा इमरजेंसी सिस्टम का एक फ्लॉ ये है कि जब भी हम अपने पुश बटन को प्रेस करके रखते हैं तब तक कि वो हमारा जो बजर है वो बज करता है। लेकिन हमें चाहिए कि हमारा जो बजर है एक प्रेस पे ही बज करना चालू करे एंड अनदर प्रेस पे वो स्टॉप हो जाए। तो अगर तुम्हें ऐसा सिस्टम बनाना है तो तुम्हें थोड़े से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तुम्हें सर्किट में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस लॉजिक लिखना आना चाहिए। अगर तुम्हें लॉजिक लिखना आ गया तो तुम अपने सिस्टम को वैसे चेंज कर सकते हो। कोड मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, तुम्हें डायरेक्टली खुद से कोड लिखने का ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें कोड दूंगा जिसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो हम इसको अपने प्रैक्टिस सेट में अटैच कर देते हैं कि तुम्हें इसको एज अ प्रैक्टिस सेट करना है, अपने सिस्टम को अपडेट करना है एज अ फर्स्ट प्रेस, सेकंड प्रेस एंड थर्ड प्रेस। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जो हमारा 5 वोल्ट एंड यहाँ पर 10 किलो ओम का जो हमारा रजिस्टर था और यहाँ पर पिन नंबर 2 कनेक्टेड था ऐसा। तो जो हमारा पिन नंबर 2 है, ये जो सिस्टम रहता है इसके अंदर ये इंटरनली कनेक्टेड होता है एक साथ में। तो एक साथ में इंटरनली कनेक्टेड है, एंड जो 10 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। और ये वैरी करता है कि 10 किलो ओम का है या नहीं, ये वैरी करता है। जो 10 किलो ओम रजिस्टर है वो हमें पता नहीं होता, वो ऑर्डिनो टू ऑर्डिनो वैरी करता है। हमने बस यहाँ पे 10 किलो ओम एक एग्जांपल लिया था। तो तुम इसको प्रॉपर खुद से तुम एक बार ये भी ट्राई करो। तुम एक पहले एक चीज़ ये ट्राई करो कि जो हमारा इमरजेंसी सिस्टम है फर्स्ट प्रेस एंड सेकंड प्रेस के ऊपर कैसा वर्क करे, मतलब फर्स्ट प्रेस पे ऑन हो जाए एंड सेकंड प्रेस पे ऑफ हो जाए। ऐसा तुम्हें एक सिस्टम बनाना है। एंड सेकंड तुम ये करो, जो हमारा नॉर्मल इनपुट बटन है, इनपुट बटन की हेल्प से तुम ये अपने सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करो। मतलब यहाँ पे इनपुट बटन यूज करना है, ना कि इनपुट पुल अप। तो तुम्हें सेकंड प्रैक्टिस से तुम ये ट्राई करो कि तुम्हें इनपुट इनपुट जो कीवर्ड होता है हमारा उसको यूज करो, ना कि इनपुट पुल अप को। और इनपुट कीवर्ड यूज करके तुम्हें अब ऐसा ही सेम सिस्टम बनाना है। तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, बस एक खुद का 10 किलो ओम रजिस्टर अटैच करना है। और तुम उससे समझ जाओगे कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड तुम खुद से एक बार ट्राई कर लेना विदाउट 10 किलो ओम रेजिस्टेंस से क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो और एक चीज मेरे दिमाग में जब मैं खुद सीख रहा था तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत फालतू सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन ने मुझे लिटरली पागल बना के रखा था। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा पिन नंबर 2 है, अगर हम मैंने ऐसा इमेजिन किया था मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। लेकिन ये एकदम सिली थिंक है, इसका एक छोटा सा जवाब था जो कि मुझे बहुत रिसर्च करने के बाद मिला।
अब क्या बोल सकते हैं, मुझे मिला नहीं या फिर मेरी गलती थी वो समझने में। तो मैंने सोचा कि ऐसा हमारा सिस्टम वर्क क्यों नहीं कर सकता? जब हम उसको 5 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर सकता है। जब हम इसको पुश बटन को प्रेस करेंगे, तब हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको पुश बटन प्रेस करने से यहाँ पे करंट जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है। तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया पिन टू वापस से, एंड और कुछ नहीं। लेकिन मैंने ये चीज़ भूल गया था कि हमारा लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल चुका था कि हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी वजह से हमारे एक पॉइंट पे 2-2 वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, जिसकी वजह से हमारा पूरा सर्किट शॉर्ट मतलब हमारा पूरे सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो सकता था। अच्छा मैंने गलती से ट्राई नहीं किया, अगर इसको ट्राई करता तो मेरा पूरा आर्डिनो बोर्ड का या तो पिन उड़ जाता या फिर बोर्ड उड़ जाता। सो ऐसे कभी छोटी-मोटी गलतियाँ हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है, जो कि हमारा कुछ लंबा सा खर्चा भी करा सकती है। सो ऐसे कभी सोचना मत कि यहाँ पे 5 वोल्ट एंड यहाँ पे जीएनडी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया पुश बटन के हेल्प से। तो मैंने ये सोचा था यहाँ पे बीच में तो पुश बटन है ही, तो कहाँ शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन मैं भूल गया था, जब भी मैं पुश बटन को प्रेस करूँगा, तब वो डायरेक्टली 5 वोल्ट एंड जीएनडी पिन एक साथ कनेक्ट हो जाएँगे, एंड यहाँ पे पिन 2 पे एक साथ में 2 लोड आ जाएँगे, और यहाँ पे एक तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता था या तो यहाँ पर। सो मैंने पूरे पॉसिबल डाउट्स एंड टेक्निकल थ्योरी कंप्लीट कर दी है। सो जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए 2 क्वेश्चंस दिए हैं, को ज़रूर प्रैक्टिस करना अपने आर्डिनो यूनो पे। और सो नेक्स्ट वीडियो में इसके कोड को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कोड हम कैसे लिख सकते हैं, एंड हम ना खुद का लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तुम खुद से ट्राई करो, बिकॉज़ जब तक कि तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे, तब तक कि तुम्हारा खुद का लॉजिक बिल्ड करने की आदत नहीं आएगी। स्पून फीडिंग अच्छी नहीं होती कोई भी चीज़ सीखने के लिए। और हम कोई भी नई चीज़ सीखें तो हमारे को उसमें डाउट ना आए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, इसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है। बिकॉज़ हमारा बेस जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तब तक कि हम कोई भी नई चीज़ अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। So that's all for this video. Thank you guys. So मिलते हैं अगले वीडियो में. So stay tuned with this series. Bye bye.